अलमीर और फबीहा के बच्चे की तबीयत तो काफ़ी ख़राब थी और वो इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेके भागे थे। और अब जिस तरह दोनों को टूटा हुआ और रोता हुआ दिखा रहे हैं, इससे तो अल्लाह रहम करे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे को कुछ हो ना गया हो या फिर कोई ऐसी बुरी बीमारी ना हो गई हो कि फबीहा ने जो महक और आर्यान के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, कहीं उसकी सज़ा उसको अपना बच्चा खो के ना देनी पड़े। अलमीर जो कि आसिफ साहब से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आसिफ साहब अपने बेटों से बिल्कुल नाराज हैं और उनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, इसी वजह से क्योंकि वो आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं। अलमीर अपने बाप को मुखातिब करता है, लेकिन आसिफ साहब वहाँ से उठ के चले जाते हैं। पर अलमीर फिर भी कह देता है कि अब्बू रुकिए, मुझे आपको कुछ कहना है। आसिफ साहब आगे से रूखा सा जवाब देते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो अलमीर फौरन वक्त ज़ाया किए बिना उन्हें बता देता है कि हम अभी हॉस्पिटल से होके आ रहे हैं। अब इस बात पे तो आसिफ साहब पिघल ही जाते हैं और अलमीर से पूछते हैं कि खैरियत तो है। और उसके बाद आसिफ साहब देखते हैं कि ये दोनों तो रो रो के अपना बुरा हशर कर चुके हैं। अब आसिफ साहब की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और वो कहते हैं कि अलमीर मुझे जल्दी बताओ कि क्या हुआ है, आखिर तुम लोगों ने यूँ रो रो के अपना हशर बुरा क्यों किया हुआ है। अब अलमीर अपने बच्चे के नुकसान के बारे में आसिफ साहब को बताएगा तो यकीनन आसिफ साहब अपना गुस्सा भूल जाएंगे और अलमीर के साथ हॉस्पिटल भी चले जाएंगे। इधर शाहवीर अपने बाप को दिखाएगा कि ये देखें, आपका ख्वाब हमने वापस हासिल कर लिया। जो दुकान आपने इतनी मेहनत से बनाई थी और हम लोगों के लिए बेच दी थी, आज हम तीनों ने ही पैसे मिला के उस दुकान को वापस खरीद लिया है और अब ये दुकान आपकी है। अब यहाँ पे आप कभी भी मुलाजिम बन के नहीं जाएंगे, बल्कि मालिक बनके दोबारा से गले पे बैठेंगे। इस बात पे तो आसिफ साहब को यकीन ही नहीं आएगा कि इतनी नामुमकिन बात आखिर मुमकिन कैसे हो गई। तो शाहवीर बताएगा कि ये सब ईमान की वजह से पॉसिबल हो सका है और इनफैक्ट ईमान का ही ख्वाब था जिसे ताबीर देने में मैंने सिर्फ उसकी मदद की है। शाहवीर जब देखता है कि ईमान उसके लिए इतना कुछ कर रही है तो वो उससे माफ़ी भी मांगता है। इतने अरसे में पहली दफ़ा अल्फाज के थ्रू वो उसे कहता है कि मैंने वाकई तुम्हारे साथ गलती की और अपनी गलती तस्लीम भी करता है कि मुझे महानूर से शादी करनी नहीं चाहिए थी, पर मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। पर अपनी गलती का एहसास बहुत पहले ही हो चुका है। ये अलग बात है कि माफ़ी की हिम्मत नहीं कर पाया, पर आज मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ईमान यहाँ पे शाहवीर को रोक देगी और उसे कहेगी कि मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि उनके लिए किया है जिनके साथ मेरा एक रिश्ता नहीं बल्कि बहुत से रिश्ते हैं। और साथ ही वो शाहवीर को ये भी कह देती है कि कुछ बातें वक्त के साथ इंसान भूल जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो सारी ज़िंदगी भुलाई नहीं जा सकती। और ईमान के इस सर्द रवैये से तो यही लगता है कि उसने ना तो शाहवीर को दिल से माफ़ किया है और ना ही कभी वो माफ़ करने वाली है। बहरहाल आखिरी किस से पहले पहले मुस्कान और राहिम की शादी तो तय है और महक जब ये खुशखबरी ईमान को सुनाती है कि उसके भाई की ईमान की बहन के साथ शादी अगले ही हफ्ते तय कर दी गई है और साथ ही ये भी कहती है कि हम दोनों का रिश्ता तो और ज़्यादा मजबूत होने वाला है क्योंकि अब हम एक नए रिश्ते में भी जुड़ने वाले हैं। पर ये बातें जब फबीहा सुनती है तो उसे मज़ीद गुस्सा आ जाता है कि घर में पहले ही ये सब लोग मेरे खिलाफ हैं, अब इनकी मज़ीद रिश्तेदारियाँ हो रही हैं तो मुझे तो बिल्कुल ही आउट कर देंगे। इसी गुस्से में वो अलमीर के पास पहुंच जाती है और उसे अपना फैसला सुना देती है कि जो कुछ महक भाभी ने मेरे साथ किया है मुझ पे इल्ज़ाम लगा के, मैं यही चाहती हूँ कि ना तो उसके भाई की शादी में आप जाएं और ना ही मैं। पर अलमीर इस दफ़ा साफ साफ फबीहा को बता देता है कि फबीहा ज़्यादती तुमने की थी, अब अपनी गलती तस्लीम कर लो और आज के बाद अगर तुमने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश भी की ना फबीहा, तो मैं साफ बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद किसी नौकरानी से उस बात की तस्दीक होने तक का इंतज़ार नहीं करूँगा, बल्कि मैं खुद पुलिस के पास जाऊँगा और ये गवाही दूंगा कि तुमने महक भाभी और आर्यान भाई के बच्चे को नुकसान पहुँचाया है। फबीहा पे इन बातों का तो बिल्कुल असर नहीं होता और उसे यही लगता है कि शायद मैं किसी को कोई भी नुकसान पहुँचा के साफ बच सकती हूँ क्योंकि मेरा बाप इतना अमीर है कि वो मुझे बचा लेगा। पर शायद फबीहा ये भूल गई थी कि अल्लाह का इंसाफ भी कहीं ना कहीं होता है। जब जालिम इस हद तक पहुंच जाता है तो उसके बाद खुदा का इंसाफ सामने आता है और वो इंसाफ ऐसा होता है कि बड़े बड़ों को जमीन में धकेल देता है। जैसा कि फबीहा के बच्चे को अब जो भी कुछ होने वाला है उसके बाद तो फबीहा यकीनन खुद को बदल ही लेगी और उसके बाद दिल से महक भाभी और आर्यान भाई से माफ़ी भी मांगेगी। और ये भी ऐन मुमकिन है कि फबीहा का भाई जैन
जिसके पास ना तो अब माँ बची है और ना ही उसका बाप उसे संभालने के काबिल है, जबकि महक भाभी हमेशा उस बच्चे का दिल से ख्याल रखती आई हैं। इवन यहाँ तक कि फबीहा ने जब उसके बच्चे को भी मार दिया, उसके बावजूद उसने ये सोच के ज़ैन के ऊपर कोई गुस्सा नहीं उतारा कि ये फबीहा का भाई है, बल्कि दिल से उसका ख्याल रखा, क्योंकि वो वाकई ही बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। तो ऐन मुमकिन है कि फबीहा अपना बच्चा खो देने के बाद बजाय इसके कि ज़ैन को पाले, बल्कि वो इंसाफ करेगी और ज़ैन को महक भाभी को ही दे देगी, ताकि महक भाभी की जो गोद उसने उजाड़ी है उसका कुछ न कुछ अजाला कर पाए। उसकी ये अच्छाई देख के तो यकीनन सारे घर वालों को यकीन आ जाएगा कि फबीहा अब दिल से अच्छी हो चुकी है और उसे अपनी गलती पे वाकई ही शर्मिंदगी भी हो रही है। लेकिन क्या फबीहा के इस फैसले में फबीहा के डैड उसका साथ देंगे? खैर, अगर सब घर वाले फबीहा को दिल से माफ़ भी कर दें और महक भी अपना दिल फबीहा के लिए बिल्कुल साफ कर ले, तो ठीक है, आसिफ साहब की ज़िंदगी तो सुधर जाएगी, उनके तीनों बेटे उनके साथ रहेंगे हमेशा के लिए, और हो सकता है कि उनके दरमियान दोबारा कभी कोई लड़ाइयाँ भी ना हों। लेकिन मुस्कान की शादी जब राहिम से हो जाएगी तो मुस्कान और ईमान के वालिदैन तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो जहाँ बेटी के वालिदैन बेटियों की शादी करने के बाद अकेले रह जाते हैं, उन्हें तो कोई मजलूम नहीं समझता, पर अगर आसिफ साहब का कोई एक भी बेटा उनसे जुदा हो जाएगा तो वो मजलूम हो जाएंगे। ये बात समझ से बालातर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो इंसाफ यही लगता था कि आसिफ साहब के तीनों बेटे जब एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते तो ठीक है, कारोबार बेशक एक साथ करें, रोज़ाना एक दूसरे से मिलें, करीब करीब घर ले लें, लेकिन अपने अपने अलग घर तो ले ही सकते हैं। अपने कारोबार में इतनी बरकत तो थी कि वो तीनों अपने अलग घर चला सकते और इस तरह तीनों घरों में पूरा सुकून भी रहता। यूँ हाथ साथ की बात, थोड़े दिनों के लिए तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं और दोबारा से दिलों में नफरतें बढ़ती जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि वो एक दूसरे के गिरेबान तक पकड़ने को आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या यही बेहतर नहीं था कि खुशी खुशी आसिफ साहब भी अपना दिल बड़ा कर लेते और अपने तीनों बेटों को अलग अलग घर ले देते और फिर उसके बाद इनके पास भी आज़ादी होती, एक घर नहीं बल्कि तीन तीन घर होते, वो जहाँ भी चाहें जितने अरसे चाहें जिस बेटे के पास जाके रह लें। लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया, बल्कि आसिफ साहब को तीन बेटे होने के बावजूद इतना मजलूम बाप दिखा दिया गया कि उनके तो तीनों बेटे अगर एक साथ ही रहेंगे, एक छत के नीचे ही रहेंगे, तो ही उनकी ज़िंदगी में सुकून होगा। जबकि दूसरी तरफ मुस्कान के वालिदैन उसकी शादी हो जाने के बाद बिल्कुल अकेले रहेंगे और दूसरी तरफ फबीहा के वालिद जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी इकलौती बेटी इतनी मुश्किलों में भी ज़िंदगी गुजार रही है, पर उसके बावजूद वो अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकते। तो क्या ये उनके साथ इंसाफ होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करना ना भूलिए। और ड्रामे की अगली एपिसोड जो कि होने वाली है लास्ट एपिसोड, उसका आखिर किस किस को इंतज़ार है, ये भी ज़रूर बताइए। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। और हमारी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।